गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स से एक बार पुनः मैं हृदय की गहराइयों से गुड मॉर्निंग एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अब भी अगर हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस कोरोना वैश्विक महामारी में आप अपनी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है और विभिन्न जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन को अनवरत जारी रख सके और इसका निरंतर लाभ ले सके। आज की हमारी जो कालांश है वो BA फर्स्ट ईयर की भारतीय राजनीतिक विचारक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स है। इसमें हम महात्मा गांधी, इससे पहले हम मनु है, शुक्र है, कौटिल्य है, गोपाल कृष्ण गोखले है, बाल गंगाधर तिलक है, इन विभिन्न विचारकों की हम वो विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आज हम महात्मा गांधी का वो अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी के बारे में सब कुछ जानते हैं कि वे जो महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी को जो ये महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। पूछ ले क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को ये महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और राष्ट्रपिता की किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। इस बात का ध्यान रखना। तो महात्मा गांधी है। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये काठियावाड़ में है। और गांधी जी है, इनका आपको पता है नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। बता चुका हूँ महात्मा है, इसको नाम महात्मा किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी महात्मा की उपाधि। और राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर एक धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद पोरबंदर राज्य के दीवान थे तथा उनकी है वो निष्पक्षता के लिए बड़ी धाक थी इनके पिता की। उनकी माता एक साधु प्रवृत्ति की थी और अत्यंत धार्मिक महिला थी। मोहनदास स्कूल में एक साधारण योग्यता के किंतु समय के बहुत पाबंद और शिक्षकों के आज्ञाकारी विद्यार्थी थी। और उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा है वो 1888 में, मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी ने अपनी जो मैट्रिक की जो परीक्षा है वो कब उत्तीर्ण कर ली थी, 10वीं की परीक्षा 1888 में कब की थी, 1888 में कर ली थी। और उसके बाद में वह कानून की पढ़ाई करने के लिए है वो इंग्लैंड उनको भेज दिया गया था। ब्रिटेन उनको कानून की पढ़ाई या वकालत करने के लिए उनको ब्रिटेन भेज दिया गया था। और 1891 में वो लंदन से वकालत करके, और 1891 में महात्मा गांधी है वो बैरिस्टर की डिग्री लेकर या 1891 में वो वकालत करके लंदन से कहाँ आए, भारत आए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि है वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ जो रियासत है उसके पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और ये 1888 में इनका परिवार है वो पिताजी इनके दीवान थे और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। माँ वो साधु प्रवृत्ति की महिला थी, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। 1888 में इन्होंने अपनी मैट्रिक जो परीक्षा पास कर ली। उसके बाद में 1888 में इनको वकालत करने के लिए या कानून की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन लंदन भेजा गया और वहाँ जाते हैं। और 1891 में ये वकालत करके वापस लंदन से कहाँ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। तो ये गांधी जी से संबंधित क्या है, प्रारंभिक बातें हैं। अब गांधी जी है वो अप्रैल 1893 में पोरबंदर के एक व्यापारिक संस्थान, पोरबंदर के थे ये, और पोरबंदर का एक व्यापारिक संस्थान था, व्यापारिक संस्थान में बैरिस्टर के रूप में। और 1893 में पोरबंदर के एक व्यापारिक संस्थान में बैरिस्टर के रूप में दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। बैरिस्टर का मतलब वकालत का कोई काम करने के लिए इस व्यापारिक संस्थान के लिए कहाँ चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, अब्दुल्ला एंड कंपनी के लिए। और अगस्त 1894 में रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। पूछ ले, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने नेटाल इंडियन जो कांग्रेस है इसकी स्थापना कब की थी, तो कब की थी, अगस्त 1894 में। और कहाँ की थी, दक्षिण अफ्रीका में की थी। इस बात का ध्यान रखना। और क्यों की थी, रंग भेद है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अप्रैल 1893 में पोरबंदर के एक व्यापारिक संस्थान में बैरिस्टर के रूप में वो दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। अगस्त 1894 को उन्होंने रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाने के उद्देश्य से नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में उन्होंने, महात्मा गांधी ने 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ट्रांसवाल
महात्मा गांधी ने 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो 1903 में महात्मा गांधी ने ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है इसकी स्थापना की थी। कब की थी? महात्मा गांधी ने ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1903 में की थी। और 1 अक्टूबर 1904 को महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन 1 अक्टूबर 1904 को महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन के प्रबंध और प्रकाशन का जिम्मा लिया। इंडियन ओपिनियन जो अखबार है इसके प्रबंध और प्रकाशन का क्या लिया? जिम्मा लिया। ये कहाँ पर काम कर रहे हैं? ये दक्षिण अफ्रीका में। क्योंकि कब चले गए थे? 1893 में ये कहाँ चले गए थे? दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। तो इस बात का ध्यान रखना है। 1 अक्टूबर 1904 को उन्होंने इंडियन ओपिनियन के प्रबंध और प्रकाशन का जिम्मा लिया। नवंबर दिसंबर 1904 में महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी ने फिनिक्स जो आश्रम है इसकी स्थापना की। नवंबर दिसंबर 1904 में महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। और गांधी जी 9 जनवरी 1915 में 9 जनवरी 1915 में कहाँ लौटे? भारत लौटे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। जिस कंपनी के लिए वहाँ पर वकालत करने के लिए गए थे और अब दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आ गए? गांधी जी है वो भारत आ गए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इनका नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी था। और 1888 में इन्होंने अपने जो मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उसके बाद में कानून की वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं? ब्रिटेन और लंदन से वकालत की पढ़ाई करके 1891 में कहाँ जाती है? भारत जाती है। 2 साल यहाँ पे काम करते हैं। अप्रैल 1893 में ये पोरबंदर के व्यापारिक संस्थान में बैरिस्टर के रूप में वो दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। और अगस्त 1894 में दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पर रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाने के उद्देश्य से इन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ की? तो कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका में। कब की? अगस्त 1894 में। और किस लिए की? तो रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। और 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1 अक्टूबर 1904 को इंडियन ओपिनियन के प्रबंध और प्रकाशन एक समाचार पत्र है, इसका ये प्रबंध और प्रकाशन का जिम्मा लिया। और नवंबर दिसंबर 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। और 9 जनवरी 1915 को वो भारत लौट गए। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी या अप्रवासी है वो क्या मनाया जाता है? दिवस है या सम्मेलन, इसी की याद में वो हर साल मनाया जाता है, प्रवासी दिवस सम्मेलन। तो इस प्रकार से 25 मई 1915 को अहमदाबाद में और 25 मई 1915 को अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर 25 मई 1915 को अहमदाबाद में साबरमती जो आश्रम है इसकी स्थापना की। साबरमती नदी है और साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो ध्यान रखना है, साबरमती आश्रम है इसकी स्थापना कब की थी? 25 मई 1915 को। और ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता पूछ ले। कभी बार पूछा भी गया है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर या राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता वो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी, गांधी जी है इनको व्यवहारिक आदर्शवादी विचारक, ये नहीं आदर्शवादी ऐसे करना चाहिए। इन्होंने खुद ने जो बातें कही उनका पहले अपने जीवन में क्या किया? प्रयोग किया। भाई सत्य बोलना चाहिए तो ये सत्य बोलते थे। सत्याग्रह का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए तो इस प्रकार से करना चाहिए। हिंसा नहीं करनी चाहिए तो हिंसा इस प्रकार, हिंसा नहीं करनी चाहिए तो नहीं की इन्होंने। अहिंसा है तो सत्य है, अहिंसा है, सत्याग्रह है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने इनका क्या किया? व्यवहारिक आदर्शवादी, मतलब व्यवहार में इन्होंने आदर्शवाद को अपने जीवन में उतारा। और आदर्शवाद की क्या की? इन्होंने वास्तविक रूप में आदर्शवाद है इसको अपने जीवन में इन्होंने उतारा था। तो गांधी जी है, गांधी जी की जो विचारधारा है वो क्या है? गांधी जी की विचारधारा है वो क्या है? आदर्शवादी विचारधारा है।
गांधी जी की विचारधारा वो क्या है? आदर्शवादी विचार, आदर्शवादी विचारधारा है। तो ये हमारी आज की क्लास है। ये कंपटीशन एग्जाम है, इस प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। हालांकि जन्म वाला सामान्य है, कहाँ पे हुआ था, मोहनदास करमचंद इनका नाम था, परंतु ये 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन जाते हैं, 1891 में वापस आते हैं, फिर 1893 में ये है वो पोरबंदर की एक जो व्यापारिक संस्थान है अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी, इसके लिए वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। यहाँ पर ये अगस्त 1894 में रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की सबसे पहले स्थापना की थी। उसके बाद में 1903 में इन्होंने ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अक्टूबर 1904 में इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र है इसका प्रबंध और प्रकाशन का जिम्मा लिया था। नवंबर दिसंबर 1904 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। और 9 जनवरी 1915 को ये कहाँ दक्षिण अफ्रीका से कहाँ गए थे? भारत आ गए थे। और इसीलिए प्रतिवर्ष इस दिन 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी या अप्रवासी दिवस है, और इसके लिए सम्मेलन भी किया जाता है। और 25 मई 1915 को अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इनकी विचारधारा वो क्या है? आदर्शवादी विचारधारा है। ये व्यवहारिक आदर्शवादी है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इस विचारधारा को खुद ने अपनाया था। तो यहाँ से ध्यान रखना है, कंपटीशन जो व्यू है उसकी दृष्टि से ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है और विभिन्न एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।